हेलो, आज 15 तारीख महीना 10 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711333 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंद्रा। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 15/10/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST/SC OBC माइनॉरिटी बच्चों के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। बच्चों कह रहे थे ना कि संसार में मित्रता किससे करनी चाहिए, तो संसार में मित्रता के रूप में मित्रता के बारे में कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति को मित्र बनाना है तो अगर ऐसा बनाना है और उसको संसार में कोई भी नहीं है, मर गया है सभी, तो भी जादव को अहीर को मित्र नहीं बनाओ। इसका मित्र सिर्फ एक ही मित्र के लायक जोड़ी है, वो है कृष्ण सुदामा का मित्रता है। अर्थात कृष्ण जो है क्षत्रिय और सुदामा जो ब्राह्मण, नकली क्षत्रिय जो अहीर का ही मित्रता इस संसार में जगत में प्रसिद्ध है। बाकी और लोग के साथ अहीर की मित्रता धोखेबाजी और कष्टदायक प्रतीक होती है। वैसा ही एक सवाल है, भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय और धर्म धनी मनी वैश्यों जनसंख्या 5% है। इनकी जनसंख्या 5% है। अब भारत में 10 करोड़ हैं और नौकरी में, सत्ता में, प्रशासन में, संपत्ति में, रोजगार में, शिक्षा में, अवसर में, धन संपदा 95% पर कब्जा है इन्हीं का, यही 3 वर्ग का। और जो 5% नौकरी नहीं करता या करना चाहता, वो मंदिर, ट्रस्ट, कथावाचक, दान पेटी का मालिक, दान लेने का NGO बना के पैसा लूटता है। अछूतों की जनसंख्या 95% है और 125 करोड़ है इस देश में। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। सरकारी नौकरी में, सत्ता में, प्रशासन में, भू संपदा भागीदारी में, बराबरी में, मंदिर में, ट्रस्ट में, NGC में सिर्फ 5% का भागीदारी इनको किसी तरह से, उसमें भी 2 से 3% OBC में अहीर लोग का है। और बाकी जो चारों वर्ण हैं ST SC OBC माइनॉरिटी में, हाँ, और नगण्य है। भारत में एक प्रमुख OBC में जाति है जो अहीर है, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ के लगभग भारतवर्ष में है। और नौकरी चाकरी में 2 से 3% प्रत्येक जगह पर है। और इनकी 4 पार्टियां हैं, RJD, SP, LJP, RLD, इनमें प्रमुख हैं। RJD और SP यही राजनीति की भविष्य है। यही 2 पार्टियां जो है राजनीति, जो अछूतों के साथ, अछूत हार जाता है, अछूत आज अछूत है, हक हुकाम नहीं पाया, यही 2 पार्टियां भविष्य हैं।
और यही दो भविष्य के चलते अछूतों की पार्टियां हारती हैं। देखने में लगता है कि ये अछूत हैं, किंतु असल रूप में ये ब्राह्मण क्षत्रिय की औलाद है, दोगली। हम नहीं कहते, महाभारत और रामायण कहता है, और वेद पुराण, ब्राह्मण पुराण कहता है, कथा है, ये हम अपने मन से नहीं कहते। और यही जो है, यही अहीर जाति अछूतों की एकता में बाधक है। यही चमारों को मारता पीटता है, धोबियों को मारता पीटता है, राजभरों को सताता है, मारता पीटता है, मुसहरों को घर उजाड़ता है, निषादों को घर उजाड़ता है, मारता पीटता है, बहन बेटी इज्जत लूटता है, कुर्मियों को सताता है। यही ओबीसी मुसलमानों को भी प्रताड़ित करता है। यही जाति, इस जाति के अंदर ब्राह्मण का खून और क्षत्रिय का खून है, इसलिए ऐसा उत्पात करता है। कृष्ण को अपना नाता जोड़ता है, जबकि कृष्ण राजपूत है। अब ब्रह्मा के साथ नाता जोड़ता है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, इसलिए ये क्या कहा जाए, ब्राह्मण कहा जाए कि असली राजपूत कहा जाए कि क्या कहा जाए। अब ब्रह्मा जी अपने जातिगत श्रेणी में इनको अधम जाति के रखा है, दुष्ट अधम पापी में रखा है, ब्रह्मा जी के जातिगत श्रेणी में। ये कोई श्रेणी में ही नहीं आता। सत्ता के लिए खून एक होने के वजह से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का गुलामी, क्योंकि ये छूत जाति नहीं है, ये उसको ब्राह्मण के लिए दूध गाय का देना, उसको क्षत्रिय के लिए गाय का घी देना, और वैश्यों के लिए गाय की मलाई देना। और इसीलिए इनकी दोस्ती अटूट है इन वर्गों से। और ऐसा ये नहीं है कि इनको जो है अछूत वर्ग से निकाल करके या तो ब्राह्मण वर्ग में दे दिया जाए, या क्षत्रिय वर्ग में दे दिया जाए, या धन वैश्य के वर्ग में दे दिया जाए। लेगा भी नहीं वो लोग ब्राह्मण इन अहीरों को, क्षत्रिय तो लेगा ही नहीं इनको, अहीर को क्षत्रिय बनाएगा ही नहीं। इसलिए ये कहीं का नहीं अधम है, और हार पाछ करके अछूतों का पास में ओबीसी में आते हैं, और आकर के अछूतों का ही नुकसान करते हैं। अछूतों की एकता में भविष्य का काम करते हैं, और अछूतों का हक हुकाम ST SC OBC माइनॉरिटी को मिल गया होता बहुत दिन आगे, मगर इन्हीं के कारणों से अछूत आज अपने राज सत्ता से दूर है। और आगे क्या कहा जाए, रामायण में तो प्रमाण है कि समुद्र जब राम को रास्ता नहीं दे रहा था लंका जाने के लिए, तो राम ने बाण उठाया, ब्रह्मास्त्र साधा, तो समुद्र प्रकट हो करके बोला, राम मूर्ख, अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकता, मूर्ख, तुम्हारे सेना में नल-नील 2 बांदर है, अछूत है, उसको कहो पुल बांधेगा और तुम इस पार से उस पार लंका जाएगा। बाण चढ़ा लिया है, क्षत्रिय हो
सूर्यवंशी, वो भी ब्रह्मास्त्र है, निष्फल जाएगा जब क्षत्रिय कायर कहलाएगा। इसलिए उत्तर की तरफ इसका अनुसंधान करो, जहाँ अधम मलिक, अधम पापी दुष्ट अहिर जाति रहती है। और रामायण में उस काल में जितना भी अहिर था सब समाप्त हो गया। फिर महाभारत काल आया। महाभारत काल में जब पांडव और कौरव में युद्ध हुआ तो कौरवों ने कृष्ण की सारी सेना मांग ली, यदुवंशी सेना, यादव अहिरों की सेना मांग ली, दे दिया। लड़ाई खत्म होने से के बाद सभी अहिर मारे गए। अहिरिन जो है रोने, ब्राह्मणों के पास विलाप करने लगी कि हमारा पुत्र पुत्री नहीं है, हम लोग का जीवन कैसे गुजरेगा। तो ब्राह्मणों ने नियोग किया उसके साथ, और आज जो आज के अहिर वही है, वही नियोग उत्पत्ति संतान। और एक जगह रामायण ब्राह्मण पुराण में है, विष्णु के पिछवाड़े से पैदा यदु जो है, यदुवंशी था, जो शुक्राचार्य की पुत्री से कुआं में ढकेल दिया था बृहस्पति का लड़का कच्छ, उसको निकाल के शादी किया और उससे वंश चला, जिससे ययाति ने उसे श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा अहिर वंश हमेशा निर्धन रहेगा और तेरा सर्वनाश समय समय पर हर युग में होगा। ये कहानी है, ये हमारे घर की मनगढ़ंत नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है मेरे अहिर भाई। हाँ, अगर सच्चा अछूतों का साथ देना है तो स्वार्थ त्यागो और साथ दो, ताकि सत्ता तक ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग पहुंच सकें। हाँ, भविष्य गिरी तो बहुत दिन किया, आगे करेगा तो अछूतों को तो सत्ता मिलने में देरी होगी, मगर जो हाल भविष्य का हुआ वही हाल तेरा होगा। थैंक्स।